नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में स्वागत है। मैं विजय मारवाल आज के लिए लेकर आया हूँ लेटर राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बेसिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हम प्रमुख पॉइंट पढ़ चुके थे। जिसमें पहला पॉइंट था सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस या इसको एक प्रकार से राइटर्स एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा या भेजा जा रहा है उसका पता यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हम पढ़े थे डेट। डेट को भी सविस्तार हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पर अपन इस प्रकार से देखेंगे। इसको बोलते हैं डिसिग्नेशन। डिसिग्नेशन या नेम एंड complete address of the recipient। इट मीन्स डिसिग्नेशन का मतलब होता है पदवी। मतलब जिस व्यक्ति को अपन पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम। अपन पत्र किसी व्यक्ति के नाम को भी लिख सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के नाम को या उसके पद को अपन पत्र लिख रहे हैं उसका संपूर्ण पता यहाँ पर लिखा जाता है। रिसिपिएंट का तात्पर्य होता है प्राप्तकर्ता। इसको अपन निम्न प्रकार से लिखते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट शामिल होते हैं। इसको अपन निम्न प्रकार से लिखते हैं, जिसका पहला पॉइंट होता है नेम ऑफ पोस्ट। मतलब इसके अंदर डिसिग्नेशन या नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट है। उसके अंदर जो पहला जो पॉइंट अपन लिखेंगे वो आता है नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को अपन पत्र लिख रहे हैं वो किसी पद पर कार्यरत है तो उसके पद का नाम यहाँ पर लिखेंगे, या डायरेक्ट नाम को भी अपन लिख सकते हैं। दूसरा होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति इसमें कार्य कर रहा है वो कौन सी संस्था में कार्यरत है, उस संस्था का नाम यहाँ पर अपन लिखेंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है वो कहलाता है नेम ऑफ प्लेस। मतलब वो स्थान का नाम वहाँ पर लिखेंगे। जैसे फॉर्मल लेटर अपन लिखें तो फॉर्मल लेटर के अंदर ये 3 बातें यहाँ पर शामिल होती है। तो फॉर्मल लेटर के डिज़ाइन के अंदर जैसे अपन किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट अपना क्या होगा, द एडिटर। अब ये एडिटर किसी प्रकार की न्यूज एजेंसी का संपादक हो सकता है। तो जैसे जिस न्यूज एजेंसी का संस्थापक होगा वो कहलाएगा इंस्टीट्यूट, इसलिए उसके जस्ट अपन नीचे क्या लिखेंगे, जैसे द डीएनए न्यूज़पेपर है उसका संपादक ये है। अब ये संस्था कहाँ पर है तो लिख दिया हमने जयपुर। तो यहाँ पर द एडिटर क्या हुआ, द नेम ऑफ पोस्ट। द डीएनए क्या हो गया, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। और जयपुर क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेस जहाँ पर संस्था कार्य कर रही है। इसके अलावा अपन जैसे मान लो प्रिंसिपल या हेड मास्टर को भी अपन लिख रहे हैं तो यहाँ पर द प्रिंसिपल और हेड मास्टर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ पोस्ट। और वो कहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो हो जाएगा द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। वो संस्था कहाँ पर है वो हो जाएगा नेम ऑफ प्लेस। अब इस फॉर्मल लेटर के अंदर इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसमें भी प्रमुख बात ये होती है कि इसके अंदर भी आने वाले प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। अपना अगला पॉइंट है वो जो कहलाता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पॉइंट बेसिकली रूप से यहाँ पर लिखा जाता है चाहे अपन किसी प्रकार से लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपन कोलन मार्क का प्रयोग करेंगे और उसके सामने संक्षिप्त रूप में जिस विषय पर अपन लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे।
इसके बाद अगला जो पॉइंट कहलाता है वो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से तात्पर्य है संबोधन। जिस व्यक्ति या जिस पद को अपन पत्र लिख रहे हैं उसके संबोधन के रूप में सैल्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखते समय सैल्यूटेशन शब्द का प्रयोग न करके उसकी जगह स या मैडम शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, स या मैडम के बाद कोई भी कोमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहले इसके अंदर कोमा का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब वर्जित है। अगला जो पॉइंट है वो कहलाता है कम्युनिकेशन। अगर इसको इनफॉर्मल लेटर में देखा जाए तो इसको कन्वर्जेशन भी कहा जाता है, इसको सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं। इस पॉइंट को कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट मैटर या अबाउट द टॉपिक है ना, आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, इसमें जो जिस विषय पर अपन लेटर राइटिंग कर रहे हैं उसका पूरा वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाता है। इसमें भी प्रमुख रूप से पहला जो फॉर्मेट होता है, यानी अपन कम्युनिकेशन अपन लिख रहे हैं तो इसके अंदर यानी कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है अपने विषय के बारे में। जो आगे बताया जाता है वो मेन विषय आ जाता है, जिसके अंदर अपन मान लो कि कोई भी डिस्क्रिप्शन अपन दे रहे हैं तो वो किसी पर्पज के लिए है तो उसका वर्णन करेंगे। कोई इंफॉर्मेशन दी या ली जा रही है तो उसके बारे में बताएंगे। कोई सजेशंस वगैरह दिया या लिया जा रहा है तो उसके बारे में आपको बताया जाता है। और फिर इस कम्युनिकेशन का जो एंडिंग होता है वो अपना नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, जिसको अपन डायरेक्ट एंडिंग के रूप में ही बोल सकते हैं। एंडिंग के अंदर लॉट्स ऑफ यानी कई बार अपन थैंकिंग यू, थैंक्स यू, लॉट ऑफ थैंक्स, आदि फ्रेजेस का प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो ये कहलाता है कि अपना बेसिक फॉर्मेट के अंदर एंडिंग। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो कहलाता है एंडिंग फ्रेज। एंडिंग फ्रेज के अंदर लेटर के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे लेटर अपना बिजनेस या ऑफिशियल लेटर हो तो उसके लिए कुछ निश्चित फ्रेजेज होती है। जैसे अपन इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसके लिए फ्रेजेज अपन रिगार्ड्स या विशेष के रूप में देते हैं। तो वो लेटर पैटर्न के अनुसार अलग अलग रूप में होती है। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट अपना आता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अपने जिस व्यक्तित्व को अपन पत्र लिख रहे हैं उसके रिगार्ड्स के रूप में हमारे द्वारा कुछ शब्द लिखे जाते हैं, है ना। इन शब्दों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है लेटर वाले पोर्शन के अंदर। जैसे इसके अंदर हमारे द्वारा जो लिखा जाता है उसके अंदर अपन योर शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले ये जो योर शब्द है वो इस प्रकार से अपोस्ट्रोफी के साथ में लिखा जाता था। इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसको बिना अपोस्ट्रोफी के लिखते हैं। ध्यान रहे, इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर के रूप में होगा, बिना कोमा मतलब बिना अपोस्ट्रोफी के एस का यूज किया जाता है। और लेटर के अनुसार योर्स के बाद ओबीडियंटली, या योर्स के साथ फेथफुली, सिंसियरली,
आगे का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना होता है कि योर्स के अंदर वाई कैपिटलाइज होगा और उसके बाद अन्य वाला जो लेटर होगा उसको स्मॉलाइजेशन किया जाता है, इसको कैपिटल लेटर के रूप में नहीं लिखते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे अपन लेटर ऑफिशियल या बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका वर्ड है वो अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन एडिटर लेटर लिख रहे हैं तो योर्स के साथ में ट्रूली शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि मान लो अपन एप्लीकेशन फॉर जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए पहचान वाले व्यक्तित्व के साथ ओबीडियंटली वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये अलग अलग संदर्भ के अंदर अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ये है अपने सब्सक्रिप्शन पोर्शन के अंदर। और अपन लेटर के साथ साथ इनको और अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। इसके बाद में जो अपना अगला पॉइंट बनता है वो कहलाता है, जिसको अपन कहते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर व्यक्ति का जो नाम है उसी को अधिक रूप में या ज़्यादातर रूप में सिग्नेचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष अधिकारी के रूप में हो तो उसके लिए सिग्नेचर अनिवार्य हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर जो लेटर राइटिंग किया जाता है उसमें सिग्नेचर व्यक्ति के द्वारा जो लिखा जा रहा है उसका नाम उसका सिग्नेचर हो जाता है। उसके बाद में लिखते हैं डिसिग्नेशन। ऊपर भी डिसिग्नेशन आया था लेकिन ये डिसिग्नेशन था रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता का, लेकिन यहाँ पर जो डिसिग्नेशन है वो आएगा सेंडर का, मतलब पत्र भेजने वाले का। डिसिग्नेशन पद का नाम। यदि पत्र भेजने वाला किसी पद पर कार्य कर रहा हो तो उसका यहाँ पर उल्लेख अवश्य किया जाएगा। उसके बाद में जो अगला पॉइंट होता है वो कहलाता है एनक्लोजर। एनक्लोजर का तात्पर्य है यदि हम पत्र के साथ में अन्य किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह संलग्न कर रहे हैं तो उसका उल्लेख एनक्लोजर वाले पॉइंट में किया जाएगा। अपन बिजनेस या ऑफिशियल लेटर के अंदर इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। विशेष रूप से एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर एनक्लोजर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अंतिम जो पॉइंट अपना बनता है वो होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। इट मीन्स यदि पत्र के अंदर हमारे द्वारा किसी प्रकार के विशेष पॉइंट को छोड़ दिया गया है या भूलवश छूट चुका है तो उसका उल्लेख पोस्ट स्क्रिप्ट में किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे इस वाले पॉइंट से जितना हो सके उतना बचा जाना चाहिए। ये है अपना दोस्तों लेटर राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट। वो भी प्रमुख रूप से अपन प्रत्येक प्रकार के लेटर्स के अंदर काम में लेते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो फॉर्मल जो लेटर हैं उसको कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है, इसको किस रूप में क्या क्या और जो पॉइंट है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बिजनेस या ऑफिशियल लेटर अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जैसे लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर जुड़ेगा। जो लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर डेट के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके अलावा नेम ऑफ बिजनेस फर्म ऊपर लिखते हैं, नेम ऑफ बिजनेस फर्म सब्सक्रिप्शन के जस्ट ऊपर लिखते हैं। तो ये प्रमुख जो बातें हैं वो अपन लेटर के डिवीजन के आधार पर अलग अलग रूप में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए और हम आगे बढ़ेंगे लेटर का आगे वाला पोर्शन। तब तक के लिए